बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक एज एन एजुकेशन सिस्टम ननकाना साहब, मैं हूं अहमद रज़ा ख़ान। मेरा बेटा, हमने फ़र्स्ट ईयर मैथ्स चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.3 शुरू की हुई थी और हम उसकी 4 टाइप ऑफ स्टडी कर रहे थे। हम देख रहे थे कि उसके सवालात किस तरह से हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कुछ सवालात को देखा। अब नेक्स्ट मेरा बेटा देखते हैं कि हमारे पास कौन से सवालात हैं। यहाँ पे बात मैं बड़ी क्लियर कर दूँ मेरा बेटा, इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि मेथड डिफरेंट हो सकते हैं, टेक्निक डिफरेंट हो सकती है, तरीक़ाकार जो इसका सॉल्व करने का वो हर टीचर का थोड़ा सा चेंज होता है। कुछ कैलकुलेशंस है इसमें। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है जो हम सॉल्व कर रहे हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हम किसी भी इक्वेशन को रिड्यूस करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, उसके फैक्टर बनाते हैं और एक्स की पॉसिबल कीमत निकाल लेते हैं। क्योंकि हम रेडिकल क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, हर वो क्वेश्चन जो स्क्वायर रूट के नीचे है वो रेडिकल क्वेश्चन कहलाती है। तो फिर हम उसको चेक करते हैं, हम देखते हैं उसकी कुछ वैल्यूज़ उसको सेटिस्फाइड करती हैं, कुछ वैल्यू सेटिस्फाइड नहीं करती। तो जो वैल्यूज़ को सेटिस्फाइड करती हैं हम उसको सोल्यूशन सेट में लिखते हैं, और जो वैल्यूज़ उसको सेटिस्फाइड नहीं करती हम उसको एक्सट्रीनियस रूट्स में अलहदा लिख लेते हैं। अलहदा लिखें एक्सट्रीनियस रूट्स और उसको अलहदा मेंशन कर दें। तो नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास क्या है, कौन सा है। अब देखिए हमारे पास ये स्टेटमेंट है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में कहा कि इस टाइप के अंदर स्क्वायर रूट के नीचे सारी की सारी टर्म क्वाड्रेटिक होती है। लेकिन देखें अब यहाँ पे जो हमारे सामने क्वेश्चन है इसके अंदर 2 टाइप तो क्वाड्रेटिक हैं, लेकिन तीसरी उसने लीनियर दे दी। यानी जो मैंने पीछे बात की, बेसिकली जो मैंने बात की वो भी वहाँ तक वो भी सही है। ये यहाँ पे जो ये टर्म है, अब इसकी और इसके जो फैक्टर बनेंगे उसके अंदर ये टर्म मौजूद होना ज़रूरी है। अब उसके अंदर ये टर्म मौजूद होना ज़रूरी। ये बेसिकली क्वाड्रेटिक और लीनियर का कम्बिनेशन है। हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसका एक रूट ये होगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसका एक रूट बिल्कुल सेम इस शेप का होगा, तो क्वेश्चन ठीक होगा। अगर आपका ऐसा नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन में आपने कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दी। क्या कर दी है? गड़बड़ कर दी। आपको उसको बहुत डीपली जो है वो देखना पड़ेगा। तो यहाँ तक जाने के बाद अब हमारे पास देखें, हम इसके फैक्टर बनाते हैं, देखते हैं जी हम इसके साथ क्या कर सकते हैं। आप देखें, दिस इज़ 2x स्क्वायर, 2 3 6 5 है, माइनस 6x में से x माइनस करें तो 5 आता है, प्लस ये एज इट इज़ रहेगा। अब इसके फैक्टर बनाते हैं, 12 to the 24, यस, 2x स्क्वायर प्लस 24x प्लस x प्लस 12, तो 6 में से 1 5। अब इसमें से देखें हमारे सामने जो चीज़ है वो ये है, इसमें से 2x कॉमन ले लें, x माइनस 3 आ जाएगा, प्लस 1 कॉमन ले लें, x माइनस 3 आ जाएगा। 3 इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ से 2x कॉमन ले लें, x प्लस 12 आ जाएगा, प्लस 1 कॉमन ले लें, x प्लस 12 आ जाएगा। यहाँ तक जाने के बाद देखें 2x प्लस 1, दिस इज x माइनस 3 प्लस 3 इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 1 x प्लस 12 अंडर रूट। अब देखें 2x प्लस 1 इधर से कॉमन लिया जा सकता है, यहाँ बचेगा x माइनस 3, यहाँ बचेगा 3, यह आ जाएगा 2x प्लस 1 अंडर रूट। इधर से भी कॉमन लिया जा सकता है, यहाँ बचेगा x प्लस 12 ऑफ अंडर रूट। ये टर्म्स कट जाएगी, 2x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0 हो जाएगा, 2x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू माइनस 1 और x इज इक्वल टू माइनस 1/2। हमने x की कीमत निकाल ली। अब जो हमारे पास बाकी स्टेटमेंट है वो कुछ इस शक्ल में हमारे पास आ जाएगी। क्या आ जाएगी? इस शक्ल में हमारे पास आ जाएगी। और आप ज़रा इसको गौर से देखें, आप इसको ज़रा गौर से देखें तो ये जो स्टेटमेंट हमारे सामने आ रही है, इट्स विल बिकम द सेकंड टाइप ऑफ, ये हमारे पास सेकंड टाइप बन गई। क्या बन गई? ये हमारे पास सेकंड टाइप बन गई। यानी इस टाइप के अंदर जो फैक्टर बनाने के बाद, सिंप्लीफाई करने के बाद, जब हम उसको क्वेश्चंस को लेके आगे बढ़ते हैं, आगे इसको सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास ये जो टाइप है सिंप्लीफाई होने के बाद जो हमारे सामने जो आती है उसके अंदर हम देखते हैं कि ये बिल्कुल जो है उसकी सेकंड टाइप को क्रिएट कर देती है। क्या करती है? उसकी सेकंड टाइप को जो है वो क्रिएट कर देती है। तो हम देखते हैं जो हमारे पास सवालात हैं
अब ये सेकंड टाइप में आ जाएगा। अब हम इसको ऐसे ही ट्रीट करेंगे जैसे हम सेकंड टाइप को सॉल्व करते थे। तो हम देखते हैं कि हम सेकंड टाइप को कैसे सॉल्व करते हैं। देखें दोनों साइड पे स्क्वायर रूट है, तो फर्स्ट वे वी हैव टू यूज द स्क्वायर इन बोथ साइड्स। हम टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स, तो ये आ जाएगा x माइनस 3 अंडर रूट प्लस 3 का स्क्वायर, दिस इज x प्लस 12 अंडर रूट का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का इस विल द फर्स्ट फॉर्म फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टाइम, और ये इसके साथ कटेगा, दिस इज x प्लस 12 बचेगा। तो ये आ जाएगा x माइनस 3 प्लस 9 प्लस 2 2 3 द 6, दिस इज x माइनस 3 x प्लस 12। x x के साथ कैंसिल हो रहा है, तो 9 3 6 आ जाएगा, 6 इंटू x माइनस 3 12, 6 इंटू x माइनस 3 इज इक्वल टू 12 माइनस 6 इंटू x माइनस 3 इज इक्वल टू 6, और ये आ जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 1। 6 जो है वो 6 से डिवाइड होकर 1 आ जाएगा। अगेन दिस इज रेडिकल फॉर्म टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स, तो ये आ जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 4। तो देखें हमने बड़े सिंपल वे से, सिंपल सवाल था, इसको सॉल्व करके x की जो है वो कीमत निकाले। x की दो कीमतें हैं जी, एक ये है और ये, तो ये इसका सोल्यूशन सेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये इसका सोल्यूशन सेट बन जाएगा और यही इसका सोल्यूशन है। क्या है? यही इसका सोल्यूशन है। तो हमने देखा, देखें ये क्वाड्रेटिक थी, ये भी क्वाड्रेटिक लीनियर थी, तो इसका मतलब है कि जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद इन दोनों टर्म को सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास एक टर्म ऐसी आएगी जो इधर भी और इधर भी वो इसके मुताबिक होगी। कॉमन लेंगे, कैंसिल करेंगे, जो हमारे पास इसकी स्टेटमेंट वो इस फॉर्म में आ जाएगी। इस विल बिकम द सेकेंड टाइप। क्या हो जाएगी? ये हमारे पास उसकी सेकेंड टाइप हो जाएगी। फिर हम सेकेंड टाइप को जैसे सॉल्व करते हैं, ये थोड़ा थोड़ी सी सिंपलेस्ट इक्वेशन थी, इसको हमने इजीली जो है वो सिंप्लीफाई कर लिया, तो इसको सॉल्व करना आसान था। अब हमारे पास जो है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है इसका देखते हैं वो क्या है, और वो भी इसी टाइप का क्वेश्चन होंगे और उसके अंदर भी यही है। यानी इसके अंदर भी पहली जो हमारे पास स्टेटमेंट थी, उस स्टेटमेंट के अंदर सारे के सारे टर्म में क्वाड्रेटिक थी, लेकिन जो दूसरी स्टेटमेंट हमने सॉल्व की उसके अंदर उसने 2 क्वाड्रेटिक और तीसरी को जो है लीनियर रख दिया। तो परेशान नहीं होना। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है जी हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9 है, और 9 के अंदर है दिस इज 3x स्क्वायर प्लस 5x, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 अंडर रूट, फिर हमारे पास है प्लस 6x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 5 अंडर रूट, और फिर हमारे पास है दिस इज 5x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 4 अंडर रूट। अब देखें एक दफ़ा फिर हमारे पास जो ये स्टेटमेंट है, इन तीनों स्टेटमेंट्स के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इन तीनों स्टेटमेंट के अंदर जो हमारे पास जो स्टेटमेंट्स हैं, इन तीनों स्टेटमेंट्स के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को इस्तेमाल किया गया। फिर वही हम वे यूज़ करेंगे जिस तरह हम पहले कर रहे थे। हम इनके फैक्टर बनाते हैं और इनमें से एक जो है फैक्टर वो तीनों में कॉमन होगा, वो कॉमन लेंगे, फिर हमारे पास जो बाकी जो स्टेटमेंट बचेगी वो उसकी सेकंड टाइप बन जाएगी। क्या बन जाएगी? वो उसकी सेकंड टाइप जो है वो बन जाएगी। बनाते हैं जी फैक्टर। देखें 3 2 5 है हमारे पास, 3x स्क्वायर 6 माइनस 6x प्लस x प्लस 2। देखिए अगर मैं ऐसा करूँगा तो 6 1 तो 5 होता है, लेकिन इन दोनों के दरमियान यहाँ माइनस और यहाँ प्लस का इशू क्रिएट हो जाएगा। इसका मतलब ये फैक्टर गलत है, इसका मतलब ये फैक्टर गलत है। तो हमें एक दफ़ा देखना पड़ेगा। इसके फैक्टर जो हैं वो ये बनेंगे, माइनस 3x माइनस 2x प्लस 2। इस तरह जब हम यहाँ फैक्टर बनाएंगे 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 5x प्लस 5, इसी तरह जब हम यहाँ फैक्टर बनाएंगे तो ये बनेंगे 5x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4x प्लस 4। तो इसके फैक्टर बनाते हुए इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि हम इसको मिडल टर्म्स को प्लस माइनस कहें तो मिडल टर्म, लेकिन इसको मल्टीप्लाई करने तो कोफिशिएंट और ऐसी सेम आने चाहिए। अब देखिए इसमें से 3x कॉमन ले लें, x माइनस 1 माइनस 2 कॉमन ले लें, x माइनस 1 स्क्वायर रूट। इसी तरह इधर चले जाते हैं, इसमें से 6x कॉमन ले लें, x माइनस 1 माइनस 5 कॉमन ले लें, x माइनस 1, इधर से 5x कॉमन ले लें, x माइनस 1, यहाँ से माइनस 4 कॉमन ले लें, x माइनस 1 बन जाएगा। तो यह आएगा 3x माइनस 1, 3x माइनस 2, x माइनस 1,
ये आएगा हमारे पास 6x माइनस 5, ये आएगा x माइनस 1, ये आएगा 5x माइनस 4, it's x माइनस 1. तो we can see x माइनस 1 is here, also here and also here, यहाँ पर भी वो मौजूद है. तो हम क्या करेंगे, इसमें से x माइनस 1 तीनों टर्म में से कॉमन ले लेंगे, इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1. तो ये टर्म बनेगी x माइनस 2 अंडर रूट, ये बनेगी 6x माइनस 5 अंडर रूट, ये बनेगी 5x माइनस 4 अंडर रूट. देखिए ये जो टर्म है इट्स विल बिकम द सेकेंड टाइप ऑफ, ये इसकी सेकेंड टाइप बन गई. अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते थे, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते थे, 3x माइनस 2 अंडर रूट, ये है प्लस 6x माइनस 5 अंडर रूट, और ये है मेरा बेटा दिस इज़ 5x माइनस 4 अंडर रूट, टेकिंग स्केयर बोथ साइड्स. जब स्केयर लेंगे, जिस तरह हम स्केयर लेते होते हैं इसके अंदर, हम क्या करेंगे, दिस इज़ 3x माइनस 2 प्लस 6x माइनस 5 प्लस 2 फार्मूले का क्योंकि दरमियान में प्लस है, 3x माइनस 2 इंटू 6x माइनस 5 इज़ इक्वल टू 5x माइनस 4. मैंने अब स्टेपिंग जो है वो ज़्यादा कंबाइन कर दी है. पहले मैं डिटेल के साथ तमाम स्टेपिंग कर रहा था, अब मैंने ज़रा इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया है. तो आप इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना कि मैं यहाँ पे 2-3 स्टेप छोड़ रहा हूँ. तो ये आ जाएगा दिस इज़ 9x माइनस 7 प्लस 2 इंटू, ये आ जाएगा हमारे पास 18x स्क्वायर माइनस 15x माइनस 12x प्लस 10 इज इक्वल टू 5x माइनस 4. तो ये आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 18x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 10. तो ये आ जाएगा 5 माइनस 4x, ये आ जाएगा माइनस 4 प्लस 7 प्लस 3, ये इधर जाएगा तो 5 माइनस 9 4 हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो 4 प्लस 7 3 हो जाएगा. यहाँ जाने के बाद अगेन टेकिंग स्केयर बोथ साइड्स, जब लेंगे इस पर 4 18x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 10, यह आ जाएगा 16x स्क्वायर प्लस 9 माइनस, तो यह आ जाएगा 24x, तो यह आ जाएगा 72x स्क्वायर माइनस x, यह आ जाएगा प्लस 40 इज इक्वल टू 16x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 9. तो इसको माइनस करें, 72 में 12 6 में से 1 5, और ये इधर आके प्लस हो जाएगा. 108 में से 24 माइनस कर दें, कितना आता है 4 और 10, तो दिस इज 84 माइनस 84x, और ये आ जाएगा प्लस 31 इज इक्वल टू 0. देखें दिस इज़ अगेन, ये अब हमारे सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. ये हमारे पास क्या है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसे हमें सॉल्व करना है. जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि ये हमारे पास कुछ इस शक्ल में जो है वो नज़र आ रही है. तो ये हमारे पास बनती है 56x स्क्वायर माइनस 84x प्लस 31. मुझे इसकी, मेरे जहन में तो इसके डायरेक्टली जो है फैक्टर नहीं आ रहे जहन में, तो क्या करेंगे हम इस पे यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देंगे. क्या कर देंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर दें. तो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने के बाद हम देखेंगे कि इसका आंसर जो है वो क्या बनता है. तो मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि आप इसे ख़ुद आगे सॉल्व करेंगे और इसको लेके चलेंगे, या आपने ख़ुद ही करना है, क्योंकि अब सिंपल क्वाड्रेटिक फार्मूला है. चले मैं आपको बता देता हूँ कि हम इसमें कैसे वैल्यूज़ को पुट कर सकते हैं. ये थोड़ी सी कैलकुलेशन लेंथी है क्योंकि हमारे पास इस टाइम यहाँ पे कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं होते हैं. तो ज़ुबानी जितना है इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, उतना हम उसे कर लेते होते हैं, क्योंकि यहाँ पे अब ये टर्म्स बड़ी हैं, इसकी कैलकुलेटर की ज़रूरत पेश आती है. तो ये हमारे पास आ जाएगा x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ इक्वल टू ऑफ 2a. तो दिस विल बिकम, दिस इज़ 84 प्लस माइनस 84 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी. तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू ऑफ 56. तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लें. सिंप्लीफाई करने के बाद जो भी इसका आंसर आता है तो हम देखेंगे कि x की कीमत निकल आएगी. तो यहाँ तक हमने देखा कि ये हमारे पास एक्सरसाइज 4.3 थी. हमने इसकी तमाम टाइप को स्टडी किया और हमने इसको यहाँ तक मुकम्मल किया. तो मेरा बेटा
ज़िंदगी रही इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट देखेंगे कि हम इसे कैसे मुकम्मल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इसे अच्छी तरह से स्टडी करेंगे, इसको देखेंगे, इसके मेथड्स को, इसकी टेक्निक को फॉलो। बेसिकली इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो इसकी टेक्निक है, इसको सॉल्व करने का स्टाइल है। हर स्टेप पे अगर आप चीज़ को क्लोज करते जा रहे हैं तो आप क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर लेंगे, लेकिन अगर आप इसको एक्सपेंड करते जा रहे हैं तो ये फिर आपसे जो आपका ओवरकम नहीं कर पाएंगे, ये दूर निकल जाएगा। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आप इसे ट्राई करें। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।